बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस एड नंबर 15। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है कि राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस, यानी कि ये जो खाली बॉक्सेस है ना बच्चों, इनमें हमको प्रॉपर नंबर लिखना है। ठीक है, तो कैसे होगा चलिए समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है पहले तो आप इसको समझ लो। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं पता है आपको, जो फ्रैक्शन है ना बच्चों, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखो यहाँ पे इसी तरीके से तो होता है ना फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, डेसिमल में। अब ये डेसिमल क्या होता है, तो देखो बच्चों जो भी हम लोग यहाँ पे नंबर लिखेंगे ना वो कैसा होना चाहिए, पॉइंट में होना चाहिए। जैसे कि ये वाला नंबर जरा देख लीजिए, क्या है बच्चों 3.125। ठीक है, तो ये नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, डेसिमल बोलेंगे ना, क्योंकि इसके अंदर क्या आया है, पॉइंट आया है। यानी कि अगर आपके नंबर के अंदर क्या आ जाता है बच्चों, पॉइंट आ जाता है, तो फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने भी फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, यानी इस तरीके से। ठीक है, अब ये कैसे होगा बताऊं आपको, एक सिंपल सा तरीका है बच्चों, वो क्या, सुनो ध्यान से। जो आपका डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, मतलब किसी भी नंबर को अगर आपको डेसिमल में बदलना है तो डिनोमिनेटर में आप क्या लाना है, आपको बताओ जल्दी से। तो ये लाना है 1 और उसके साथ 0, चाहे कितना भी 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या फिर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 1 के साथ 0 तो आना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप डिनोमिनेटर में ये सब में से कुछ भी ला देते हो तो फिर आपका जो नंबर है वो बड़े आसान तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है बच्चों, सुनो ध्यान से। जैसे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है ना उसको आप 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर वो 10 में कन्वर्ट हो गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तब जाके आपको आगे जाना है और उसे 100 में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे भी बात नहीं बनी तो फिर आप 1000 पे आइए, यानी लाइन से आना है। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर दिया गया है आप डायरेक्टली उसको 100 या फिर 1000 बना दोगे, ऐसे मत करना। पहले आप यहाँ से शुरू करना। अगर कोई नंबर 10 में नहीं बदल रहा है तो फिर आपको आगे चलना है, यानी 100। फिर ये भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप इस पे आइए, ये भी नहीं हुआ तो इस पे आइए। ठीक है, इस तरीके से, यानी आपको लाइन से जाना है। पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर उसके आगे कितने भी 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन। यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, 3/5। अब इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में हम लोग 0 लाने की कोशिश करेंगे, यानी 1 के साथ 0। तो बताइए सबसे पहला वाला क्या था, 10 था ना। तो देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 10 कैसे आ सकता है, इधर क्या है 5। तो अगर मैं 5 में 2 से मल्टीप्लाई करूं, बताइए 5 2 क्या होता है बच्चों, 10 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 में मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो 10 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो देखो 5 × 2 करके इधर लिखा हुआ है 5 2 10। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक रूल होता है कि अगर आप किसी भी नंबर से नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ऊपर भी करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो हमें ये ऊपर भी करना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 6/10। अब इसका आंसर क्या आएगा, यानी डेसिमल में आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। देखो ध्यान से, इधर क्या है 6 ना, तो लिख दो 6। ठीक है, फिर देखो नीचे 1 के साथ कितना 0 है, बस एक 0 है ना, तो आप क्या करोगे, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दोगे, यानी जितने 0 रहेंगे उतने नंबर के बाद क्या लगाने का, पॉइंट लगाने का। ठीक है, तो इधर एक 0 है तो एक नंबर गिनो 1 और यहाँ पे लगा दो बच्चों पॉइंट। ठीक है, और पॉइंट से पहले क्या मतलब क्या आता है, 0, इसके लिए हमने इधर 0 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.6। ठीक है, क्लियर है। चलो अभी दूसरा वाला देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों 25/8, और फिर यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। तो देखो 8 में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 125 से। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी तब जाके डिनोमिनेटर में 1 और उसके साथ ये 0 आ पाएंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई जब हमने इसमें किया तो कितना आया, 1000। ठीक है, अब देखो बच्चों रूल क्या होता है, अगर हम किसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी कि 25 में 125 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करने आता है ना, चलो फटाफट से कर लेते हैं। क्या क्या है, 125 एंड 25। अब भी कर लेते हैं फटाक से। 5 5 25, 2 आ गया, 5 2 10 प्लस 2 12, 1 आया, 5 1 5 1 6, सही है ना, 5 2 10 12। हाँ ठीक है, फिर 2 5 10, 1 आ गया,
2 2 ज़ा 4, 1 5, 2 1 ज़ा 2, फिर इधर 5, इधर 2, इधर 6 5 कितना होता है बच्चों 11, 11 का 1, इधर 1 आ गया, 2 1 3, ठीक है। तो कितना आया 3125। चलिए लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 3125, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने आंसर लिखा हुआ है, तो कैसे लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, नीचे जितने जीरो रहते हैं उतने नंबर के बाद पॉइंट लगाने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे कितने जीरो है, 1 2 3, 3 है ना, 1 2 3, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, है ना, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 3.125, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर क्या है 21/2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि 2 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए, जल्दी से सोचो। हाँ 5 से, ठीक है। तो देखो 5 2 सा क्या होता है 10 होता है, सही है ना। अब अगर किसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा, ये रूल होता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, मतलब इधर क्या आ गया बच्चों 105, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, तो इधर कितना जीरो, 1 0 है ना, यानी पीछे से हम लोग 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 10.5, ठीक है, समझा। अब नेक्स्ट वन देख लीजिए, यहाँ पर क्या है बच्चों 22/40, और फिर इसके आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है 11/20। अब ये 11/20 कहाँ से आया बताऊँ आप लोगों को। देखो बच्चों इन्होंने क्या किया ना, इसको कैंसिल किया है, किससे कैंसिल किया है 2 से, जैसे कि यहाँ पर है 22/40। अब इसको अगर मैं 2 से कैंसिल करूँ, यानी 2 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, फिर नीचे वाले करो 2 2 ज़ा 4, और ये वाला 0 यहाँ पर, यानी क्या आया 11/20। तो देखो इन्होंने इधर क्या लिखा है बच्चों 11/20, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 20। अब बताइए 20 10 में बदल सकता है क्या, जल्दी से सोचो, बदल सकता है क्या, आप इसको चेंज कर पाएंगे, नहीं। तो अब आपको आगे बढ़ना है, 10 से बड़ा क्या था 100, यानी कि अब हमें जो डिनोमिनेटर है वहां पे 100 लाना है। तो मुझे एक बात बताइएगा, 20 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 100 आ जाए, सोचिए जल्दी से। 25 का क्या होता है 100 होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 20 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों 25 से 100 हो जाएगा, और नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उस नंबर से आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। 11 5 का क्या होता है 55 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो कितने नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे, तो इधर कितना नंबर है, मतलब कितना जीरो है 1 2, यानी कि 2 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, मतलब इधर क्या आएगा बच्चों 0.55, ठीक है। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, समझे कैसे किया हमने। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया ही रहेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट है ना, आगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके के अभी और भी क्वेश्चंस हैं इस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, बस आपको ध्यान से वीडियोस को देखते जाना है, ठीक है। चलो बच्चों इसे आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है कि कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी कि कॉमन फ्रैक्शंस को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे होगा चलिए देखते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, बताइए, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वहां पे या तो 10 आना चाहिए, या फिर 100 आना चाहिए, या फिर 1000, या फिर इससे भी आगे हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है 4 है ना, तो बताइए 4 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए। तो बताइए कोई ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे 10 आ सकता है 4 में। 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है ना, मतलब 4 के टेबल में 10 तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब अगर 10 नहीं आ रहा है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, बताइए 10 से आगे क्या है 100। तो अब कोई ऐसा नंबर सोचिए कि अगर मैं उसमें 4 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर आंसर क्या आए 100 आए। सोचिए जल्दी से, अभी आपको याद आएगा, बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 100 आएगा। तो देखो बच्चों वो नंबर है आपका 25। कौन सा 25 नंबर है ना। 25 4 सा क्या होता है बच्चों, देखो 25 1 सा 25, 25 2 सा 50, 3 सा 75 और 25 4 सा क्या हो जाएगा 100। ओके, तो इसीलिए मैंने क्या किया 4 में इधर 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर हमने नीचे किया 25 से मल्टीप्लाई तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये क्या होता है, ये रूल होता है, ठीक है। अब क्या होगा 25 3 सा मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या आएगा
75, ठीक है। फिर 25 4 सा क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हो डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है बच्चों, 1 के साथ 0 आ चुका है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉइंट लगाना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे कितना 0 है, 2 0 है ना, यानी हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो काउंट करो 1 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये जो हमारा पहला वाला नंबर था इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल था ना। चलो अब आगे चलते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें का सेकेंड सब क्वेश्चन है 4/5, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमें फिर से वही काम करना है, जो डिनोमिनेटर है ना वहां पे हमें क्या लाना है, 1 के साथ 0, चाहे जितना भी 0 हो सकता है, लेकिन अब स्टार्ट यहां से करोगे। अगर ये नहीं आया तब जाके आपको आगे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों 5 के प्लेस पर, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 आ सकता है क्या, 5 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाए, 5 के टेबल में 10 आता है, जल्दी से सोचिए सोचिए। 5 2 सा क्या होता है बच्चों, 10 होता है ना, यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पता है, 5 में ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा, यानी कि 4 2 सा मतलब 4 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब 4 2 सा क्या होता है बच्चों 8, और 5 2 सा क्या होता है 10, ठीक है। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो एक नंबर के बाद, यानी कि इधर एक काउंट करो, यहाँ पे लगा दो पॉइंट, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट वन देख लेते हैं। 9/8, ठीक। अब देखो बच्चों डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है ना, तो हमें इधर क्या लाना है, 1 के साथ 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बताइए क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 आ सकता है बच्चों, तो कोई ऐसा नंबर है जिसमें मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आएगा। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 1 सा 8 हो जाएगा। अगर मैंने 2 से किया तो 8 2 सा क्या हो जाएगा बच्चों 16, यानी 10 से ज्यादा, मतलब 10 तो नहीं आने वाला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है 100। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जिसमें अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाए 100, कोई ऐसा नंबर है, जल्दी से सोचो। 8 के टेबल में आ सकता है 100, क्या लगता है आपको, तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब देखो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, तो फिर हमें आगे चलना है। अभी आगे क्या है बच्चों, 1 के साथ 3 0, यानी कि 1000। तो मतलब कोई ऐसा नंबर है जिसमें मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1000 आ जाए, जल्दी से सोचिए, अभी आपको याद आ जाएगा। सोचो सोचो जल्दी से, सोच लिया, मैंने तो सोच लिया। देखो बच्चों वो नंबर होगा आपका 125, क्योंकि अगर आप 125 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे ना तो आंसर क्या मिलेगा 1000, ठीक है। तो अगर मैंने इस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ रूल एंड रूल इज रूल, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 8 का मल्टीप्लाई बताती हूँ, देखो 125 का मल्टीप्लाई 8 में करना है ना, तो चलिए कीजिए। 8 5 से क्या होता है बच्चों 40, 40 का 4, 40 का 0 4 आ गया। 8 2 से 16, 16 प्लस 4 20, 8 1 सा 8, 8 2 कितना हो गया 10। देखो बच्चों आया ना 1000। तो जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 1000, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 125 का मल्टीप्लाई ये 9 में करना है, तो चलो अभी डायरेक्टली करते हैं। देखो बच्चों 9 5 से क्या होता है 45, 45 का 4 कैरी आ गया, 45 का 5 और कैरी आ गया 4, ठीक है। 9 2 सा क्या होता है 18 होता है ना, 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 18 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, तो 22 का 2 और फिर यहाँ पे कैरी आ जाएगा 2। उसके बाद 9 1 9, 9 प्लस 2 कितना होता है 11, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1125, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है बच्चों, पॉइंट लगाना है ना, कोई बात नहीं अभी लगा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 1125 है ना, तो कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, काउंट कीजिए 1 2 3, यानी कि 3 नंबर के बाद, तो 1 2 3 मतलब यहाँ पर आएगा आपका पॉइंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, रुको बता देती हूँ आपको, 1.125, ठीक है, समझ गए। तो ये वाले नंबर को हमने ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन देखेंगे बच्चों, यानी कि 4th वन। तो ये क्या है 17/20। ओके चलो इसको भी कर देते हैं 17/20। अब सोचिए डिनोमिनेटर में कैसे आ सकता है 1 के साथ 0। तब तक मैं ये मिटाती हूँ, जब तक आप सोचो, जल्दी से सोचना है। सोचा कि नहीं, सोच लिया, चलो अच्छी बात है, सोच लिया। तो देखते हैं कि आपने जो सोचा है वो यहाँ पे मैच करता है कि नहीं। देखो इधर है 17, ठीक है,
इधर क्या है 20। अब 20 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 तो आने से रहा, 10 तो नहीं आएगा ना, तो 100 आ जाए। बताइए 20 में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 100 आ जाए। तो देखो बच्चों 25 क्या होता है 100 होता है ना। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 100 मिलेगा, ठीक है। और जिस नंबर से हमने ऊपर मतलब नीचे मल्टीप्लाई किया उससे हमें नीचे भी करना पड़ेगा, मतलब नीचे जिससे किया उससे हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए 17 का टेबल आता है कि नहीं। 17 5 क्या होता है बच्चों 85, ठीक। और 25 100, ठीक। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे तो देखो 2 नंबर के बाद, तो यहाँ पे 85 ना, पीछे से 2 नंबर काउंट करो क्योंकि यहाँ पे कितना जीरो है 2 जीरो है, ठीक है। तो जब हम पीछे से काउंट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखो इधर है 85 ना, तो 1 2 यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। 1 मिनट रुकिए ज़रा, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूँ। हाँ अब ठीक है ना। चलो अभी आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 5th वन। तो यहाँ पे क्या है 36/40। ये तो एकदम आसान है बच्चों, अभी देखना ये कितनी आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपका कोई फ्रैक्शन ना छोटा हो रहा है, मतलब अगर वो कैंसिल हो रहा है तो उसको पहले कैंसिल करने का, उसके बाद से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप फ्रैक्शन देख रहे हो ना बच्चों, ये कैंसिल हो सकता है, मतलब कोई एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। सोचिए जल्दी से कौन सा ऐसा नंबर है। तो देखो बच्चों 4 है, क्योंकि 4 से ये 36 भी जाएगा, 4 9 क्या होता है 36, और ये 40 भी जाएगा ना, 4 10 40, ठीक है। तो इसको हम लोग और छोटा कर लेंगे, चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे 36 को हम डिवाइड करेंगे किससे 4 से, और ये 40 को भी हम डिवाइड करेंगे बच्चों किससे 4 से, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 4 9 क्या होता है 36, और 4 10 क्या होता है 40, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें 10 आ चुका है ना, हमें यही तो चाहिए होता है 1 के साथ 0, तो यहाँ पे तो आ चुका है। तो अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, आपका काम खत्म, ठीक है। बस इतना सा ही करना है, सिंपल था ना ये वाला क्वेश्चन। चलो अभी हम चलते हैं 6th वन की तरफ। 6ठा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 7/25, ओके 7/25। तो चलिए बताइए डिनोमिनेटर में कैसे आ सकता है 10 या फिर 100 या फिर 1000। तो देखो बच्चों अगर मैं 25 में मल्टीप्लाई कर दूं 4 से तो आ सकता है ना 100, ओके। तो अगर हमने ऊपर किया तो, अगर हमने नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 7 4 28, 25 4 100, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0.28, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, समझे कि नहीं। अब उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखा जाए 19/200, ओके। चलो यहाँ पे कर लेते हैं अगला वाला। अब बताइए बच्चों ये कैसे होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 200, तो बताइए यहाँ पे 10 आ सकता है क्या, 10 तो नहीं आ सकता क्योंकि 200 है, और ये 10 यहाँ पे कैसे आएगा। तो सोचिए कोई और नंबर लाने की, तो यहाँ पे क्या 100 आ सकता है, तो 100 भी नहीं आ सकता क्योंकि 100 भी इससे छोटा है। तो फिर इसके आगे जाएंगे बच्चों 1000, तो यहाँ पर 1000 आ सकता है क्या, कोई ऐसा नंबर जिसमें अगर मैं ये 200 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1000 आ जाए। सोचिए जल्दी से। तो देखो बच्चों अगर आप सोचेंगे तो आपको ये नंबर दिमाग में आएगा, 200 5 क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। तो अगर मैंने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब 19 5 क्या होता है, तो 95 होता है, ठीक। और 200 × 5 करेंगे तो 2 5 10, मतलब ये हो गया, और ये 2 0 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बच्चों कितने नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे, गिनो एक बार, 1 2 3 है ना। तो अब ध्यान से समझिएगा इसको, इधर क्या है 95 है, हमें 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है ना। तो काउंट करो 1 2, यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं, मतलब यहाँ पे तो 2 ही नंबर है, तो 3 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट कैसे लगाएंगे। तो देखो बच्चों इस केस में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नंबर नहीं है ना तो आप उसके प्लेस पे ले लो 0, है ना, समझे। जहां कुछ नहीं होता वहां पे 0 ले लेने का, एकदम सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप लगा दो 0, अब काउंट करो 1 2 3 है ना, यहाँ पे लगाना बच्चों पॉइंट, और यहाँ पे आ गया 0, 0.95 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है।
तो देख सकते हो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कुछ भी डाउट रहता है तो मुझसे आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, तो ये ना क्वेश्चन नंबर 2 का अपोजिट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, आपको कॉमन फ्रैक्शंस दिए गए थे जिन्हें आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, है ना। अभी यहाँ पर आपको डेसिमल फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिन्हें हमें कन्वर्ट करना है कॉमन फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। देखो जैसे ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन, है ना। देखो बच्चों ये डेसिमल फ्रैक्शन में दिया गया है, अब इसे कन्वर्ट कीजिए कॉमन फ्रैक्शन में। तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना, सुनो क्या करना है, ये जो नंबर है ना इसको सीधा सीधा ऊपर लिखना, ठीक है, पॉइंट हटा करके। ठीक, ये लीजिए मैंने लिख दिया, इसमें पॉइंट लगाया क्या, नहीं लगाना पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही इस नंबर को लिखना, उसके बाद यहाँ पे लिखना अपॉन, फिर नीचे क्या लिखोगे 1। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितना जीरो आएगा। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको पता चलेगा, इधर देखो कितने नंबर के बाद पॉइंट है, पीछे से देखना, एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, मतलब यहाँ पे आप एक जीरो लगाओगे। ठीक है, तो ये नंबर के लिए मतलब इस डेसिमल फ्रैक्शन के लिए कॉमन फ्रैक्शन क्या होगा, तो 275/10। ठीक है, सिंपल है ना। अब ये नेक्स्ट वन देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या है 000 मतलब 0.007। ठीक है, तो ये जैसा नंबर दिया गया है आप यहाँ पे लिख लो, तो 000 और ये लिख दिया मैंने 7। अब नीचे क्या लिखोगे, तो नीचे लिखिएगा 1। ठीक, अब कितना जीरो लगाना है, तो यहाँ पर देखो बच्चों कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 3, यानी आप क्या करोगे यहाँ पर ना 3 जीरो लगा देना। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, देखो बच्चों 0 7 और ये 7, इन दोनों में कोई डिफरेंस है, यस और नो, आप लोग को पता है कि नहीं, बताइए। इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों ये जो 0 है ना, देखो ये जो 7 है इसके आगे आप चाहे जितना भी 0 लगा दो ये रहेगा तो 7 ही, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब 0007 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सही है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो बच्चों ये है 7, इसके आगे ये इतने सारे जीरो, तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो इनको हटा भी सकते हो। तो ये लीजिए मैंने ये जीरो को हटा दिया और नीचे लगा दिया, मतलब नीचे जो था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, मतलब इसके लिए हमारा ये कॉमन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/1000। ठीक है, समझा ना। अब नेक्स्ट वन देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या है 90.8, तो ये पूरा नंबर लिख दो, फिर इधर लिखना 1। अब कितना जीरो लगाओगे, तो एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे एक जीरो लगाना। ठीक है, बस। फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या है 39.15 है ना, इसे हमें कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये जैसा नंबर है वैसे आप पहले तो लिख दो। ठीक है, एक बार लिखो, चलो क्या दिया है 3915, ये लीजिए मैंने लिख दिया। फिर अभी नीचे क्या लिखोगे 1 के साथ कितना जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 ना, तो 1 2, बस काम खत्म। अब नेक्स्ट वन देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या है 312, तो लिखिए इधर 312, नीचे क्या आएगा 1 और कितना जीरो 1 2, 1 2 के बाद पॉइंट है ना, मतलब 2 नंबर के बाद, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब लास्ट वन देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या है 70400। ठीक है, देखो बच्चों आप लोग को एक बात समझाना चाहती हूँ, जैसे कि अगर पॉइंट की बाद जीरो होता है ना तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, मतलब उसको आप लिखो या फिर ना लिखो बात तो सेम ही होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा देखो 2.200 और मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों 2.2, तो ये जो दोनों नंबर्स आप देख रहे हैं ना, दोनों के दोनों क्या है, सेम ही है। क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 2.2, और अगर मैं चाहूँ ना तो इसके बाद मैं अपने मन से जीरो लगा सकती हूँ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो ये जो दोनों जीरो है ना इनको मैं हटा सकती हूँ। यानी कहने का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो होता है तो उसका कुछ भी मीनिंग नहीं होता है, उसे आप लिखो या फिर ना लिखो बात होती है बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पॉइंट के बाद ये दोनों जीरो है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो दोनों जीरोज है ना इनको मैं हटा सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है इस तरीके से ना 70.400। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसी नंबर को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया। अब उसके बाद इसे आप कन्वर्ट करो कॉमन फ्रैक्शन में, तो लिखिए क्या है 704 और नीचे क्या आएगा 1, कितना जीरो, एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे लगा दो 0। ठीक है, मतलब 1 0। ठीक है, अब देखो बच्चों अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग इसको ऐसे ही रख के सॉल्व नहीं कर सकते, क्या इसको ऐसे करना जरूरी है। तो देखो बच्चों आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ऐसा सिंपल सा, जैसे मैं आपको रुको बताई देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है 70.400, यही है ना, तो देखो आप पूरा ये नंबर लिख दो 70.400, मतलब 70,400। ठीक है, ये जो पूरा नंबर था वो हमने लिख दिया है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे
1। अब बताइए कितने नंबर के बाद, मतलब कितना जीरो यहाँ पे आना चाहिए। तो इधर देखो कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 3, मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 3 जीरो आ जाएगा, सही है ना। अब देखो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर यहाँ पे आएगा क्या, 704/10। बात तो वही हुई ना, देखो वही आया अभी भी और तभी भी, मतलब आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, बात बराबर है। ओके, बस आपको ये समझना था कि पॉइंट के बाद अगर हम चाहें तो किसी भी नंबर के आगे जीरो बढ़ा सकते हैं या फिर जीरो को हटा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कुछ भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो बस मुझे आपको यही बात समझानी थी। आई होप कि आप लोग को समझ में आया ही होगा। ओके, तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 15 है ना बच्चों, ये हो चुका है कंप्लीट, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। ओके, तो अगर बच्चों आप लोग को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं हमारे, तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर सके, ठीक है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो, गुड बाय एवरीवन।